हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फाइन। फोटोसिंथेसिस मतलब मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कुछ चीज़ सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस क्या हो रहा है? ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। ये सबको पता होगा, आई नो। अब ये फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन है, आपको दिख रही होगी। CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बैलेंस करने के लिए होता है। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपको पता होगा नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट पता होनी चाहिए कि प्लांट में फूड प्रिपेयर होता है तो सिंथेसिस फॉर्म क्या होती है? ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। लेकिन ट्रांसपोर्ट वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाता है, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है प्लांट्स में फूड? स्टार्च। किस फॉर्म में स्टार्च होता है? किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। और अगर आपको एनिमल्स का जानना हो तो एनिमल्स में होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये आई थिंक पता होगा आपको, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें पहले हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस से स्टार्ट करने से पहले। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ को सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसाइज किस चीज़ को कर रहे हैं हम? ग्लूकोज को। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब अब किसी चीज़ को अगर हमें बनाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरा, ये एक रिडॉक्स प्रोसेस भी है। कैसा है? रिडॉक्स प्रोसेस। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे हो रहा है ये। अब अगर हम बात करें कि ये होता कहाँ है, लोकेशन की बात करें तो कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, स्टेम्स में, लीव्स में, ये कह सकते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो कौन से सेल में होता है? मीज़ोफिल सेल। कहाँ? मीज़ोफिल सेल में होता है। लीव्स की मीज़ोफिल सेल में होता है। कहाँ होता है? मीज़ोफिल सेल में। अब मीज़ोफिल सेल के अंदर भी कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? मीज़ोफिल सेल के अंदर भी कहाँ होता है? सेल के अंदर कहाँ होता है? स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है। पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए उसके बारे में, तभी वो चीज़ हम बेटर समझ पाते हैं। फाइन। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो क्लोरोप्लास्ट एक कैसा ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, है ना, होते हैं। डायग्राम आप सबको पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी इसको एक को क्या बोलते हैं हम? थाइलाकॉइड। अभी जो थाइलाकॉइड ऐसे स्टैक एक दूसरे के, जब ये पूरा ग्रुप बना लेते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को हम बोलते हैं एक, क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। ये दो ग्रेना एक दूसरे से कैसे अटैच हैं? लैमिली। क्या बोलते हैं इसको? लैमिली। और लैमिली कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में। दिस इज स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रोमा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा लैमेली। क्या हो जाएगा नाम इसका? स्ट्रोमा लैमेली। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इनर मेम्ब्रेन। एक को बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं हम? ग्रेना। दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? लैमेली। और लैमेली कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, तो इसका नाम क्या हो गया? स्ट्रोमा लैमेली। फाइन। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सर्कुलर DNA होता है,
क्लोरोप्लास्ट में कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम कैसा होता है, 70S, कैसा होता है, 70S। होप क्लियर होगा आपको ये सब, ये आपको पता ही होना चाहिए, इट्स अ बेसिक थिंग, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब एक और चीज़ की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में एक और चीज़ क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली। तो इसकी इम्पोर्टेंस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लो एनर्जी कंपाउंड। अब आप बताओ लो एनर्जी कंपाउंड कौन सा है, लो एनर्जी कंपाउंड कौन सा है, CO2 और वाटर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लो एनर्जी कंपाउंड टू हाई एनर्जी कंपाउंड, हाई एनर्जी कंपाउंड कौन सा है, ग्लूकोज, C6H12O6, दिस इज हाई एनर्जी कंपाउंड। सो आई होप ये जितना मैंने आपको बताया है इतना क्लियर है आपको। फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब कुछ चीज़ सिंथेसिस हो रही है, ये बेसिक रिएक्शन है। सिंथेसिस फॉर्म इज ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म इज सुक्रोज, स्टोरेज फॉर्म इज स्टार्च। एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब कुछ चीज़ सिंथेसाइज हो रहा है। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया वाली वीडियो देखी होगी मेरी रेस्पिरेशन वाली, तो वो कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसलिए वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ती है बनाने के लिए। रिडॉक्स प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। लोकेशन कहाँ है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम है, लीव्स है। स्पेसिफिकली बात करें तो मीजोफिल सेल्स में होता है। मीजोफिल सेल में भी तो कहाँ होता है, मीजोफिल सेल के अंदर क्या होगा, कहाँ पे होगी रिएक्शन, बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक को क्या बोलते हैं हम, थाइलाकॉइड, ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, पूरा ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेना। ऐसे अरेंज रहते हैं ये। दो ग्रेना कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं हम, लैमेली। लैमेली कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमल लैमेली। मैं आपको थोड़ा सा और बताना भूल गई थी यहाँ पे, वैसे आगे बताना ही है, पर फिर भी ये थाइलाकॉइड है। इसके थाइलाकॉइड के अंदर जो ये मतलब जो स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन। ठीक है, फाइन, इसके स्पेस को हम ल्यूमेन कहते हैं। अब थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में है, थाइलाकॉइड में हम कह सकते हैं लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड के अंदर, फाइन। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा में। आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। सो अब देखते हैं, ये हमारा सन है, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब करी प्लांट ने, ये हमारा प्लांट है, प्यारा सा प्लांट है, अच्छी ड्राइंग है मेरी। अब प्लांट ने एब्जॉर्ब की सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, ठीक है। लेकिन क्या प्लांट सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है? अच्छा, आपको पता होगा ये रेंज होती है वेवलेंथ की, एक विबग्योर, इससे ऊपर की रेंज को बोलते हैं हम इंफ्रारेड, और इससे नीचे को बोलते हैं हम यूवी रेज, है ना, ये पता होगा आपको। विबग्योर, यही रेंज हमारी विजिबल लाइट की रेंज भी होती है, ठीक है। अब ये विबग्योर की रेंज क्या होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। तो प्लांट जो है वो सिर्फ इस रीजन में फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब इतनी से इतनी वेवलेंथ, 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही वो एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो सिर्फ यहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इस रेंज में नहीं होगी और यहाँ पे भी नहीं होगी, सिर्फ यहीं पे होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइट है इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन करेगा एब्जॉर्ब, पिगमेंट। कौन करेगा, पिगमेंट। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड थाइलाकॉइड। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड थाइलाकॉइड। ये रहा, यहाँ पे देख रहे हो, ये है पिगमेंट, पिगमेंट। अब पिगमेंट ऐसा नहीं है कि पिगमेंट जैसा सब पढ़ते हैं क्लोरोफिल, ऐसा तो कुछ नहीं है।
क्या फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट इन्वॉल्व होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बस ये क्लोरोफिल थोड़ा ज़्यादा होता है, अदरवाइज़ सारे पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, फाइन। अब क्लोरोफिल ए, दूसरा पिगमेंट है हमारा क्लोरोफिल बी, तीसरा है हमारा क्लोरोफिल सी, डी भी होता है, फिर ई भी होता है, और अगला है कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड जो है इसके दो टाइप्स हैं, एक है कैरोटीन और एक है ज़ेंथोफिल। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? यूनिवर्सल, सभी में प्रेजेंट होता है, सभी में। यूनिवर्सल मतलब सभी में प्रेजेंट होता है, फाइन। अच्छा, अब ये कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल ए कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? ये बेसिकली एब्जॉर्ब करेगा ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट को। ये पता होना चाहिए आपको। विबग्योर की बात करें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करता है? ब्लू एंड रेड को। कौन सी? ब्लू एंड रेड को, फाइन। क्लोरोफिल बी, सी, डी, इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जान सकते हो कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, तो ये ग्रीन एल्गे में हमें मिल जाता है, एंजियोस्पर्म्स में मिल जाता है हमें, ठीक है। अगर हम क्लोरोफिल सी की बात करें तो ये डायटम्स में मिल जाता है। इट इज़ एक्स्ट्रा, अगर आपको करना है तो आप करो, वरना स्किप कर दो। और ब्राउन एल्गे में मिल जाता है। क्लोरोफिल डी की बात करें तो ये रेड एल्गे में मिलता है। अगर क्लोरोफिल ई की बात करें तो ये ज़ेनोफाइसियन के मेंबर्स होते हैं, उनमें मिल जाता है। कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। अच्छा, जो मोस्ट एबंडेंट कैरोटीन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में वो कौन सा होता है? अल्फ़ा एंड बीटा। इसके फर्दर टाइप्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है। सो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। जैसे आप ये देख रहे होंगे थाइलाकोइड, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन का जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। इट इज़ द मेन पिगमेंट जो पार्टिसिपेट करता है लाइट रिएक्शन में। कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है? ब्लू, वायलेट, रेड, सॉरी वायलेट बताना भूल गई थी, ब्लू, वायलेट और रेड वेवलेंथ को। अब जो बाकी पिगमेंट है क्लोरोफिल बी एंड द कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, इनको हम एंटीना पिगमेंट कहते हैं। एंटीना पिगमेंट ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते लाइट रिएक्शन में, मतलब क्लोरोफिल ए अकेला स्टार्ट नहीं कर सकता लाइट रिएक्शन प्रोसेस को, उससे इनकी हेल्प चाहिए होती है। दे आर एक्टिंग एज अ एंटीना। ये लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे। अब क्लोरोफिल ए है वो ब्लू वायलेट रेड वेवलेंथ की रेंज को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बाकी रेंज को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो बाकी फोटोसिंथेसिस तो पूरी रेंज में होता है, इस पूरी रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो तो वेस्ट हो जाएगी सारी सारी लाइट। तो बेसिकली क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड जो एंटीना पिगमेंट है, ये उस रेंज ऑफ लाइट को क्या कर रहे हैं? ब्रॉड कर रहे हैं, ताकि जितनी हो सके मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, डो नॉट पार्टिसिपेट इन लाइट रिएक्शन बट दे ब्रॉडन द रेंज ऑफ लाइट दैट अ प्लांट कैन यूज़, ताकि प्लांट उसको पूरी की पूरी रेंज को यूज़ कर सके, और इस तरह से फंक्शन करते हैं कि एंटीना की तरह। और वो सारे के सारे जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो सारी किसको पहुंचा देते हैं? क्लोरोफिल ए को। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि जो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है इनवर्स, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उतना ही उसकी एनर्जी कम होगी, फाइन। ये आपको समझ में आ गया? आपने देखा होगा हमें प्लांट्स की लीव्स जो हैं वो ग्रीन क्यों दिखती हैं? ग्रीन इसलिए दिखती हैं कि उनमें स्टेम्स पे देख लो आप, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ए, बी, ये बहुत ज़्यादा, सी, डी जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब
क्या होता है कि बाकी सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट का तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एक ग्रीन कलर होता है जिसका बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो कम, अब अगर एब्जॉर्ब कम होगा तो मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा वो, तो वो वही कलर हमें सिर्फ दिखता है, इसलिए हमें ज़्यादातर ग्रीन दिखता है, लीव्स स्टेम्स ये सब हमें ग्रीन दिखती है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलाकॉइड में, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड का, ये थाइलाकॉइड की मैंने मेम्ब्रेन बना रखी है। तो मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? सारी मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। ये लिपिड मैंने ड्रॉ कर दिए। अब जो पिगमेंट होते हैं ना, जो जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फोटो सिस्टम में। कहाँ? फोटो सिस्टम में। तो हमारे पास दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पहला है फोटो सिस्टम 2, 1। पहले डिस्कवर फोटो सिस्टम 1 ही हुआ था, लेकिन हम लिख लेते हैं ऐसे, पहले फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 1। इन पिगमेंट्स के अंदर होते हैं सारे के सारे पिगमेंट्स। ये क्या हैं? पिगमेंट्स। तो इसको एलाबोरेट करके, मतलब पूरा अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर बताती हूँ, प्यारा सा बताऊँगी, अच्छा सा, ठीक है। सो फोटो सिस्टम को ड्रॉ कर बताती हूँ आपको किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका, फोटो सिस्टम का। सो बीच में होता है एक, इस बीच में इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या होता है ये? रिएक्शन सेंटर। दो साइड में होते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस या सिस्टम कह सकते हैं, इनको बोलते हैं LHS, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, या कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, LHC भी बोल देते हैं इसलिए। अब यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए के पेयर होता है। यहाँ पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। और जो बाकी सारे पिगमेंट्स हैं, और जितने भी बाकी सारे पिगमेंट्स हैं जिनको हम एंटीना पिगमेंट्स कह रही थी मैं, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे। जैसे मान लिया ये क्लोरोफिल बी मैंने मान लिया, ये इसको मैंने कैरोटीन मान लिया, इसको मैंने ज़ेंथोफिल मान लिया। ये सारे पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट हैं? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में। और दीज आर व्हाट? दीज आर एंटीना पिगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? एंटीना पिगमेंट्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? फोटो सिस्टम। दिस इज़ व्हाट इज़ फोटो सिस्टम का ये एक पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे दिया। अब मैंने बताया फोटो सिस्टम 2 भी है, फोटो सिस्टम 1 भी है, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। कुछ ना कुछ फ़र्क होगा। तो जो फोटो सिस्टम 1 होगा, उसमें जो क्लोरोफिल ए है मॉलिक्यूल, ये वाला, ये कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा? 700 नैनोमीटर। और जो फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, वो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा? 680 नैनोमीटर का, ठीक है। ये फ़र्क है बस, जस्ट दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। दिस इज़ रिएक्शन सेंटर जहाँ पे हमारा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का पेयर प्रेजेंट होगा। दिस इज़ ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यहाँ पे हमारे बाकी पिगमेंट्स हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं हमें, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये एंटीना पिगमेंट है, ठीक है। लाइट रिएक्शन है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट दिखा देते हैं हम, ठीक है। होगा कैसे? लाइट कोई भी एक पिगमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये इसको फाइनली ये अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए के पेयर को। ये भी ऐसे ही सेम वे में ऐसे करें, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए खुद भी कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है? आइदर 680 और 700 नैनोमीटर को। अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेगा। अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये एंटीना पिगमेंट्स हैं। आई थिंक ये बेसिक चीज़ आपको पता चल गई होगी। एक बार लास्ट बार कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी तक। फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी थाइलाकॉइड के अंदर।
अब लाइट रिएक्शन के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती हैं, उसका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे पूरा फिर लाइट रिएक्शन को हम समझेंगे। उसमें फोटो सिस्टम मैंने बताया आपको, 2 फोटो सिस्टम होते हैं। पहला फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, और दूसरा फोटो सिस्टम 1। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से। सभी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती, सभी मेम्ब्रेन लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। फोटो सिस्टम को मैंने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर को बताया। एक रिएक्शन सेंटर होता है, 2 लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या कॉम्प्लेक्स बोल क्यों रहे हैं? देखो, ये क्या कर रहे हैं, जो जितने भी ये एंटीना पिगमेंट है या एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करके किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। ये पार्टिसिपेट नहीं करते लाइट रिएक्शन में। तो एक्चुअल में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है लाइट रिएक्शन में? क्लोरोफिल ए। तो इसलिए इसको हमने पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? रिएक्शन यही कर रहा है ना लाइट रिएक्शन एक्चुअल में, तो इसलिए इसको हमने रिएक्शन सेंटर बोल दिया। ठीक है। अच्छा, ये अब एक और बात बताती हूँ आपको कि ये पिगमेंट जितने भी हमने पढ़े, चाहे क्लोरोफिल ए, बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटिनॉइड, ये कैसे सेपरेट होते हैं? एक टेक्निक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये उससे सेपरेट होते हैं। ठीक है। अब जो पूरा लाइट रिएक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लाइट रिएक्शन भी और डार्क रिएक्शन भी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो बाद के लिए बहुत ज़रूरी है, जो पहले पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।